दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर दिव्यांगों की काउंसलिंग कल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वर्ष 2021 की टीजीटी एवं पीजीटी में दिव्यांग श्रेणी के रिक्त 58 पदों पर शिक्षा निदेशालय अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों के लिए 3 जनवरी को काउंसलिंग करवाएगा। एक काउंसलिंग पहले कराई जा चुकी है। दूसरी काउंसलिंग के बाद रिक्त रह जाने वाले पदों को सामान्य मानते हुए दूसरी काउंसलिंग करा करके विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती में अन्य श्रेणी के रिक्त पदों की जानकारी 3 और मंडलों ने भेज दी है। शेष 7 मंडलों से रिक्त पदों का विवरण जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार के अनुसार टीजीटी पीजीटी के अवशेष पैनल के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा वर्ष 2021 की भर्ती के अवशेष पैनल के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। पिछले दिनों 8 मंडल प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ मंडल से ही रिक्त पदों का विवरण निदेशालय को मिल पाया था। विवरण भेजने के लिए उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 की ओर से संबंधित जनपदों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से व्यक्तिगत फ़ोन करके कहा गया है। इसके बाद 3 और मंडल झांसी, बस्ती, देवी पाटन से इस भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण मिल गया है। अभी भी 7 मंडल ऐसे हैं जहां से विवरण नहीं मिला है। ये 7 मंडल हैं वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, अयोध्या, आगरा। इनसे अभी जो है पदों की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके कारण द्वितीय काउंसलिंग की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर फिलहाल दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल होगी और इसके बाद जो सीटें बचेंगी उनको सामान्य कैटेगरी से भरा जाएगा। सामान्य का मतलब है अभी सब कैटेगरी। इसके बाद जो मूल कैटेगरी होगी, जो सपोज करो एससी में दिव्यांग की सीट खाली है तो उनको एससी से भर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर विचार है। तो आने वाले टाइम पर जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एसएससी की दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 86,049 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 86,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का अब शारीरिक दक्षता और मानक परीक्षण होगा। उसके बाद मेडिकल और प्रमाण पत्रों की जांच होगी। फिर मेरिट के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष में अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें इस बार दिल्ली पुलिस में सिपाही एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत 7,547 पदों पर भर्ती के लिए देश भर से 31,83,413 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें बिहार और यूपी के लगभग 9 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। तो फिलहाल इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। पीईटी और पीएसटी अब आगे होगा। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है उन सभी को शुभकामनाएं। यहाँ देखो अपडेट है कि लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे 2 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब यूपी SSC आयोग ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले 4-5 साल से लंबित 2 भर्तियों का परिणाम देने की तैयारी तेज कर ली है। आयोग ने वर्ष 2018 में विज्ञापित जूनियर इंजीनियर के 1388 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के बाद योग्य अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। आयोग यह लक्ष्य जनवरी के अंत तक जो है इसका परिणाम घोषित कर दिया जाए। इसी तरह 2019 में विज्ञापित ASO ARO के 896 पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। अब अंतिम परिणाम जारी होना। इसकी मांग को लेकर के अभ्यर्थी राजधानी स्थित इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इन दोनों भर्तियों का सिर्फ अंतिम परिणाम तैयार करके जारी करना है। प्रयास है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो यूपी SSC से ये 2 रिजल्ट आने वाले हैं। आपको बता दें वीडियो 2018 भर्ती जिसका री एग्ज़ाम करवाया जा चुका है, इसका भी रिजल्ट अगर आप चाहेंगे तो इसी
महीने जारी किया जा सकता है। परिणाम तैयार किया जा रहा है, कुछ काम बाकी है, इसके बाद परिणाम जारी किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता केवल इन 2 परिणाम की है। अभी वीडियो भर्ती का परिणाम प्राथमिकता में नहीं है। यूपीपीएससी से देखिए अपडेट है कि अभ्यर्थियों को निःशुल्क मिलेंगे पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। यूपीपीएससी ने वेबसाइट पर कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर किए अपलोड। तो पीसीएस 2024 सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए अपडेट ये है कि पुराने प्रश्न पत्र को ढूंढने के लिए आपको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर ही पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं। आयोग की यह पहल अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सभी पेपर अपलोड कर दिए जो 31 दिसंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। पीसीएस 2024 के लिए सोमवार से आवेदन भी शुरू हो गए हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस बार देखा जाए तो अभी फ़िलहाल पद इसमें कम है, लेकिन आने वाले टाइम पर पद अभी और बढ़ेंगे। वहीं पर आरओ एआरओ स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों को भी इन प्रश्न पत्रों से फ़ायदा होगा। ठीक है, लगातार आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी का परीक्षा पैटर्न जो है बदल जाता है, तो इन प्रश्न पत्रों से काफ़ी हद तक आपको सहूलियत मिलेगी कि पिछली बार कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी जो है आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल आरओ एआरओ के भी जो प्रश्न पत्र हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें स्टाफ नर्स ग्रेड 2 परीक्षा 2017-2021 के प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, और डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा 2018-2023 के प्रश्न पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये प्रश्न पत्र आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको governmentjobcenter.com पर भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यहाँ देखो अपडेट है कि पीसीएस के 220 पदों पर आवेदन शुरू। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का कल विज्ञापन जारी किया था। आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन फार्म कैसे भरना उस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इस भर्ती के जरिए आप लोग विभिन्न प्रशासनिक पदों पर जो है एक पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं। 29 जनवरी तक फॉर्म भरने की डेट है और यहाँ पर जो आपका चयन है इंटरव्यू प्रश्नलिखित परीक्षा के माध्यम से होता है। कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं होता है और इसके लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रदेश के 54 जनपदों में करवाई जाएगी। 2 पाली में ये परीक्षा होती है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। फिलहाल आप लोग इसमें ज़रूर आवेदन करिएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय से कि पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में 2023-24 पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन 2 जनवरी से शुरू होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जा करके आप लोग 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कल के धरना प्रदर्शन की। युवा मंच की अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा था पत्थर गिर जगह पर, जहाँ पर देखो अपडेट है कि नए साल का जश्न छोड़ बेरोजगारों ने दिया धरना। सिविल लाइंस में धरना स्थल पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मांग के लिए प्रदर्शन करते युवा मंच के लोग। तो फिलहाल उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और जो तमाम मांगे हैं इनकी उनको लेकर के लगातार इन छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ देखो अपडेट है कि यूपी में भर्ती के लिए सालों लड़े बिहार में शिक्षक बने। उत्तर प्रदेश में सालों शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के बावजूद निराश बड़ी संख्या में बेरोजगार आखिर बिहार में शिक्षक चयनित हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 साल से लड़ रहे बेरोजगारों का नाम शामिल है। प्रतियोगी छात्रों की माने तो पिछले 5 सालों में जिन अभ्यर्थियों ने भी लगन से तैयारी की है उनका चयन बिहार की शिक्षक भर्ती में हो गया है। आईडो टीजीटी में टीजीटी बायो 2011 की लड़ाई
12 साल से लड़ रहे टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव का चयन बिहार में प्रवक्ता के पद पर वनस्पति विज्ञान पर हुआ है। जूनियर एडेड भर्ती आंदोलन की अगुवाई कर रहे सीपी सिंह सिंगरौर प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान के पद पर आरा जिले में चयन हुआ है। राहुल सिंह, प्रभाकर सिंह, सतीश कुमार सिंह और कई सारे अभ्यर्थी नाम यहाँ पर देख रहे हो, जिनका भी चयन यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में बिहार में हुआ है। ठीक है, तो वही अपडेट यहाँ पर है कि यूपी में सालों से संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन बिहार में अभी लोग शिक्षक बन गए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि रोडवेज में इस साल 3000 पदों पर होंगी भर्तियाँ। इस साल रोडवेज में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वर्षों से खाली पड़े 3000 पदों पर को जल्द भरा जाएगा। सभी पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर से पत्राचार करके अनुमति ले ली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में संविदा और नियमित दोनों तरह के आवेदकों को मौका मिलेगा। संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती के टेंडर जारी किया गया है, तो कुछ पदों पर भर्ती के लिए आयोग से जल्द विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, दोनों प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ देखने को आपको मिलेंगी। चुनाव है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर मिलेगा। और इस देखिए लिखा हुआ कि रोडवेज वर्कशॉप में 547 पदों की कर्मी का भर्ती का विज्ञापन इसी माह जारी करने की तैयारी है। और 1600 संविदा बस कंडक्टर की यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। और मृदा कासत में 988 पदों पर भर्तियाँ होंगी। 93 पदों पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक भर्ती आयोग के माध्यम से होगी। तो ये सारी भर्ती प्रक्रिया आपके सामने है। बीपीएससी को लेकर के अपडेट है कि समारोह में मिलेगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। टीआरई 2 के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।